हेलो भाई, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ कि तुम सारे अच्छे होगे यार। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट लॉस चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। कई टाइप्स हमने कर लिए, लगभग 4 या 5 वीडियोस अलग अलग टाइप की इस पे बन गई। ठीक है, अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं। सर आपको चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ ये, अभी प्रॉफिट लॉस चैप्टर ही चल रहा है, बट अब नया टाइप चलेगा। कैसे टाइप अपने आप समझ में आ जाएगा क्या है, बट एक चीज़ समझो क्या होगा इसमें। एक छोटी सी बात बताना, मैंने एक चीज़ खरीदी 10 रुपये में, उस चीज़ को मैंने बेचा 15 रुपये में। अच्छा सर, 10 में खरीद के 15 में बेच दिया, कितने परसेंट प्रॉफिट होगा। सर प्रॉफिट होगा हमें, 15 में बेचा 5 रुपये प्रॉफिट। परसेंट में पूछा सर, प्रॉफिट की परसेंटेज निकलती है कॉस्ट प्राइस पे, और सर परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज के लिए निकलता है 100। क्या आ गया सर, ये 10 बार में कट गया तो 50% आ गया। कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। छोटी सी बात है, एक और बताओ। सर मैंने एक चीज, या फिर मान लो एक चेयर मैंने खरीदी 1000 रुपये में, और मैंने 2 चेयर बेच दी मान लो 3000 रुपये में। अब निकाल के बताना। सर अब भी तो सेम ही है। कैसे सेम है सर, 2000 का प्रॉफिट है, 1000 की कॉस्ट प्राइस पे निकालना है, परसेंट के लिए 100 लगा दिया है, ये कट गया, क्या आ गया 200%। ये बहुत लोगों का आंसर हो सकता है, बट ये आंसर गलत है, बट ये आंसर सही है। रीज़न क्या है, ये जो 1000 था, ये कितनी चेयर का प्राइस था, एक चेयर का प्राइस था। जबकि 3000 में मैंने क्या बोला लिखते टाइम, 2 चेयर बेच दी मैंने एक चेयर खरीदी 1000 में, बेची 2 चेयर किसमें, 3000 में। यार एक बात बताऊं, जब भी हमें परसेंटेज निकालना है ना प्रॉफिट का, तो ये दोनों क्वांटिटी जो है खरीदने और बेचने वाली, ये सेम होनी चाहिए। सर यहाँ सेम थी क्या, बिल्कुल। खरीदी भी एक थी और बेची भी एक थी, इसी का प्राइस था दोनों में। सर यहाँ खरीदी एक है, बेची 2 है, तो सर एक काम करो, इस 2 में 3000 रुपये में 2 बेच दी चेयर्स, तो एक कितने में बेची होगी, 1500 में। अब आएगा आंसर हमारा। कैसे आएगा देखो, 1000 की चीज एक खरीद के एक 1500 में बेच दी, क्या आएगा 500 प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, परसेंटेज के लिए 100। 2 बार में कट गया, 50 बार में कट गया, कितना प्रॉफिट आ गया, 50%। सर इससे एक बात क्लियर होगी क्या, कि जब भी हमें प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है या लॉस की परसेंटेज निकालनी है, तो जो खरीदी गई क्वांटिटी है और बेची गई क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। तो सर एक छोटी सी कंफ्यूजन आएगी आपके दिमाग में, क्या सर आप बार बार एक ही क्यों ले रहे हो यहाँ पे, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। या चलो मैं ये क्वेश्चन बना के पूछता हूँ आपसे, बताना। क्या अगर मैं ऐसे करता कि सर ये कितने का प्राइस है, 3000, 2 का तो 1500 किसका हो गया, एक का सेलिंग प्राइस हो गया, और सीपी भी एक का कितना था, 1000 रुपये। इसकी बात हमने कर ली 50% निकाल के, ये बना दिया हमने केस 1। केस 2 की बात करें, अभी आपके दिमाग में आएगा सर आपने क्वांटिटी सेम करने को कहा है, आपने एसपी 2 का एक का कर दिया 1500 निकाल के। ऐसे ना करें, अपने कॉस्ट प्राइस 2 का निकाल ले। बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, एसपी 2 का है कितना, 3000, बट सर सीपी एक का ही है, सीपी भी हम 2 को कर दें क्या, भाई इक्वल करना, दोनों को एक एक करा था, यहाँ एक दोनों को 2 2 कर दो। अच्छा, 1000, एक चेयर 1000 रुपये की आती है, 2 कितने की आएंगी, 2000 रुपये की। अब निकालना प्रॉफिट, सर कितना है, 1000 रुपये, कितने पे, कॉस्ट प्राइस 2000 पे, परसेंटेज निकालनी है प्रॉफिट की 100, कितना आ गया 50%। सर पहले भी 50 ही आ रहा था। इसका मतलब चाहे एक क्वांटिटी हो, चाहे 2 हो, चाहे 4000 हो, चाहे 6070 हो, दोनों में क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। एक भी हो सकती है, दोनों एक एक करके निकालना है, 2 भी हो सकती है, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट सेम होनी चाहिए खरीदी गई और बेची गई क्वांटिटी, तो प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज हर बार सेम आएगी। यही टाइप अपने करने जा रहे हैं। क्या, देखो क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं आपको। मेन बात समझ में आ गई होगी क्या, कि जब भी हमें प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालनी है, तो खरीदी की क्वांटिटी और बेची की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। एक और 2 थी, या तो इन दोनों को एक एक कर दो, या फिर इन दोनों को 2 2 कर दो। ठीक है, क्वांटिटी सेम करने के लिए। देखो क्वेश्चन समझना, ये सारे मैं बता रहा हूँ एज यूजुअल, क्या सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। क्या क्वेश्चन आया देखो,
एक आदमी ने 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदी, और खरीदी मतलब क्या है, ये सीपी की बात कर रहा है खरीदने की, और बेची किस हिसाब से, सेल के हिसाब से करी। 6 रुपए में 5 पेंसिल बेच दी, तो कहता उसका प्रॉफिट या लॉस बताओ। मैंने आपको क्या बोला था अभी भी जो बता के आया हूँ आपको, क्या कि सर आपने ये कहा है क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, खरीदी गई की और बेची गई की, तो क्या कर सकते हैं हम, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसे क्वांटिटी सेम करें सर, क्वांटिटी ऐसे सेम करो, यहाँ 6 है यहाँ 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करा क्या आया, 6 × 5 30, दोनों को 30 बना दो। क्यों सर ऐसे क्यों कर रहे हैं, ताकि क्वांटिटी सेम हो जाए, यहाँ भी 30 आ जाए यहाँ भी 30 आ जाए। 6 हमें 30 बनाना है, 5 गुना करना पड़ेगा, तो सर यहाँ 5 गुना करेंगे तो रेट भी 5 गुना हो जाएगा हमारा। भाई 6 पेंसिल 5 की आ रही है, तो 6 × 5 30 पेंसिल 5 × 5 की आएगी। ऐसे यहाँ पे 6 करना है तो यहाँ भी 6 गुना हो जाएगा। तो सर कुल मिला के लगभग बात क्या निकल के आई, 5 × 5 25 रुपए में कितनी पेंसिल आ रही है, 30 पेंसिल आ रही है। ये बात हो रही है खरीदने की, सीपी की बात हो रही है स्टार्टिंग से, और बेच के हिसाब से रहे हैं हमने 36 रुपए में 5 × 30 पेंसिल। क्वांटिटी सेम होगी, हाँ सर अब होगी क्वांटिटी सेम। कैसे होगी सर, ऐसे होगी ना, खरीदी गई और क्वांटिटी और बेची गई क्वांटिटी सेम है। अब सीधा देख लो, 25 रुपए में कोई चीज़ खरीदी और 36 में बेच दी, 25 में खरीदी 36 में बेच दी, 11 का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, कॉस्ट पे निकलता है, कॉस्ट क्या है 25 रुपये, परसेंटेज के लिए इंटू 100 कितना आ गया, 44% आ गया। ये तो है इस क्वेश्चन को करने का तरीका नंबर 1। क्या किया, जो भी पेंसिल्स की क्वांटिटी दे रखी थी उनको मल्टीप्लाई करके 6 × 5 = 30, तो 6 को 5 से और इसको भी 5 से, 5 को 6 से किया क्योंकि 30 बनानी थी, तो अगर 5 को 6 से कर रहे हैं तो उसका रेट भी 6 बार मल्टीप्लाई होगा, इंटू 6 कर दिया। 30 की क्या होगी, 36 में बेची, 30 पेंसिल खरीदी थी 25 में, 11 प्रॉफिट होगा 25 पे, 44% प्रॉफिट। ये किस पे हुआ है, हमने जब क्वांटिटी 30 कर दी। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं क्वांटिटी 1 कर दें, हाँ सर ये तो आपने बोला ये क्या कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, 30 करो, 3000 करो, 4570 करो, कुछ भी करो या 1 करो। हम 1 करने की कोशिश करते हैं। देखो इसने क्या बोला, ये मेथड 1 था, इस क्वेश्चन को करने का मेथड नंबर 1 था। अब हम बात कर रहे हैं मेथड नंबर 2 की। ये देखो आप क्या बोल रहा है ये, सर इसने पेंसिल खरीदी 6, क्वेश्चन में दे रखा है देखो 5 रुपए में। एक बात बताओ, मैंने 10 रुपए में 5 पेंसिल खरीदी, तो एक पेंसिल कितने की पड़ेगी, सर आप बोलोगे 10 रुपए लग गए, बदले में हमें मिल गई 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल हमें पड़ी होगी 2 रुपए की, 5 पेंसिल 2 × 5 10 रुपए की होगी। कैसे निकाला सर, जो टोटल खर्चा करा अपॉन में जो क्वांटिटी हमें मिली उसके बदले में, ऐसे निकालते हैं। ठीक है सर, ये तो मैंने एग्जांपल दिया है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, हमने 5 रुपए लगाए और बदले में 6 पेंसिल मिली। ये क्या है, सीपी की बात हो रही है। ये क्या आ गया, 5 रुपए में 6 पेंसिल, तो एक पेंसिल का सीपी आ जाएगा। एक पेंसिल का एसपी देखें, 6 रुपए लग गए, बदले में क्या मिली, 5 पेंसिल मिली। 5/6 इसका एक पेंसिल का क्या है, कॉस्ट प्राइस, 6/5 एक पेंसिल क्या है, सेलिंग प्राइस। इसका रेशो बना लो आप। रेशो मतलब क्या होता है सर, बाद में बताएंगे। रेशो मतलब ये है कि परसेंटेज निकालने के लिए हम रेशो का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, देखो ऊपर वाले में कोई कॉमन है, ऊपर से ऊपर वाला कट जाता है, नीचे से नीचे वाला कट जाता है। क्या 5 और 6 कट सकते हैं, नहीं। क्या 6 और 5 कट सकते हैं, नहीं। बट एक बात बताई थी मैंने आपको, क्या, जब भी परसेंटेज या रेशो निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, दो नंबरों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या सेम नंबर से डिवाइड कर दो। क्या हो जाता है, बहुत जल्दी निकल जाता है हमारा आंसर और सही आता है। सर एक बात बताना, अगर मैं ऐसे कहूँ 5 रुपए की चीज़ 6 रुपए में बेच दी, आप कहोगे 1 रुपया प्रॉफिट हो गया। सर यहाँ क्यों नहीं बोल पा रहे, क्योंकि 5/6 और 6/5 है, तो जब भी अपोन में होता है, जैसे मान लो 4 - 3 है, फटाफट बता दोगे 4 - 3 1, बट मैं कहूँ 4/3 और -3/2, फिर नहीं बता पाओगे। क्यों, जब भी अपोन में कुछ आ जाए ना तो माइनस करना वर्बली औखा हो जाता है। तो क्या किया जाए इजी करने के लिए, सर ये डिनोमिनेटर वाली चीज़ हमें अकर रही है, उसको उड़ा दो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, उड़ा देंगे। चीज़ वही चल रही है, देखो कैसे,
सेम नंबर्स क्या कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों चीज उड़ जाए, इन दोनों का मल्टीप्लाई। देखो यहाँ भी हमने क्या किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 6 और 5 का मल्टीप्लाई 30, दोनों को सेम नंबर यानी कि 30 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या होगा देखो, 6 से कट गया ये 5 बार में, 5 से कट गया 6 बार में, 6 6 36, 5 5 25। देखो बिल्कुल सेम चीज आ गई। क्या सर वहां हमने एलसीएम लेके 30 बनाया था, या हमने नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके 30 बना दिया? बात बिल्कुल सेम चल रही है। 25 क्या है सर, ये रहा सीपी। एसपी क्या है सर, 36। 25 की चीज 36 में बेच दी, 11 रुपये प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट पे निकालते हैं, परसेंट निकालने के लिए गुना करते हैं 100 से 4 बार, ये आ गया 44%। ठीक है, ये भी एक मेथड है, तरीका तरीका बस सेम ही है। वो इसको अपने ऐसे करते जा रहे हैं, इसको अपने ऐसे रख दिया, वर्टिकली कर रहे हैं, चीज बिल्कुल सेम है, जैसे मर्जी कर लो आप। ठीक है, यही पूछा कुछ, दो मेथड होते हैं, वैसे बहुत हो सकते हैं, बट तुम्हारा क्वेश्चन किसी से भी हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वो मेथड बताओ जो फटाफट लग जाए। ये दोनों ही है, जो मर्जी लगा लेना। ठीक है, अच्छा देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता देखना, कहता एप्पल्स खरीदे गए 250 रुपये में, 25 एप्पल खरीदे, 250 रुपये दिए, बदले में 25 एप्पल मिल गए, खरीदे हैं, तो ये सीपी की बात हो रही है। एक एप्पल का सीपी क्या हो गया, 10 रुपये। ठीक है सर, एसपी की बात कर लें, कहता बेचे गए 390 रुपये में, कोई ग्राहक मेरे को देगा तो मैं उसे 30 एप्पल दूंगा, तो मतलब एक एप्पल कितने में बिकेगा, 13 रुपये में। ये मैं वो रेशो वाले तरीके से कर रहा था, बट सीधा ही कैलकुलेशन इसमें बहुत आसान कर दी। 10 की चीज़ 13 में बेच दी, 3 रुपये प्रॉफिट। कॉस्ट पे निकलता है, कॉस्ट आ गया, परसेंटेज निकालनी है, 200 कर दो, 1 0 से 1 0 गई, 3 × 10 30%। उससे भी कर सकते थे हम, उससे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों, सीधा एक का मान निकल रहा है, जब उसमें एक का मान नहीं निकल रहा था। क्यों, 5/6 था और 6/5 था, तो पॉइंट्स में आता, तो मैंने उसका रेशो बना लिया। इसमें पॉइंट्स में आ ही नहीं रहा, पूरा प्रॉपर 10 और प्रॉपर 13 बार कट रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। चाहते उससे भी कर सकते थे, दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये मेथड इसमें जहाँ ठीक है। क्यों, प्रॉपर कट रहा है, पिछली बार प्रॉपर कट नहीं रहा था, 6/5 और 5/6 जब हम कर रहे थे, दोनों में पॉइंट में आ रहा था, इसलिए हमने वो वाला दोनों मैथ करके इंटू सेम नंबर से किया था, डिनोमिनेटर वाले नंबर से। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कट नहीं रहा था ना, इसमें तो कट गया डिनोमिनेटर, 25 से पूरा कट गया 250 बार, 30 से कट गया 390 13 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक वेंडर है, कहता मतलब कोई विक्रेता, उसने 1200 रुपये में 20 दर्जन आम खरीदे यानी कि सीपी की बात हो रही है। मतलब 1200 रुपये दिए उसने आगे किसी को, और उसने उसको बदले में 20 दर्जन आम दे दिए, तो एक दर्जन आम कितने में आए होंगे, 60 रुपये में। ठीक है, अब बात करते हैं बेचने की। उसने उसको बेचा ग्राहक को ये बोल के कि तू मुझे 350 रुपये दे, बदले में मैं तेरे को 5 दर्जन आम दूंगा। 350 रुपये में 5 दर्जन, एक दर्जन कितने में बेच दिए होंगे, 70 रुपये में। ठीक है, 60 की चीज 70 में बेच दी, कितना रुपया प्रॉफिट हो गया, 10 रुपये। ये 60 और 70 में, ये बात याद रखना, तभी हम ऐसे निकाल सकते जब क्वांटिटी सेम हो। यहां भी किसकी क्वांटिटी है, ये पर डजन, यानी कि एक दर्जन की खरीदने की। क्यों, क्योंकि 20 दर्जन 1200 में खरीदे, एक दर्जन 60 का पड़ गया। यहाँ 5 दर्जन 350 में बेचे, एक ही दर्जन 70 रुपये में बिका, दोनों एक दर्जन की बात हो रही है। एक दर्जन 60 में खरीदा था, 70 में बेच दिया, क्वांटिटी सेम। अब हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, 60 से 70 में बेची, 10 रुपये प्रॉफिट। कॉस्ट पे निकलता है, परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे। 1/6 का परसेंटेज बताया था मैंने तुम्हें, क्या 16/2/3% प्रॉफिट आएगा। ये प्रॉफिट क्यों आया, क्योंकि सर सीपी से ज़्यादा है एसपी। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है ये, बट थोड़ा सा इसमें सोचना अलग तरीके से पड़ता है, तो इसका अलग टाइप बना रखा है, या अलग फॉर्मेट बना रखा है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये क्या बोलता है, एक शॉपकीपर है ना, ऑरेंज बाय करता है मतलब सीपी की बात हो रही है। 50 रुपये में 10 संतरे खरीदता है वो, 50 रुपये में 10 संतरे। एक संतरा कितने का पड़ा होगा, 5 रुपये का। क्या ये सीपी है, क्या एक संतरे की बात हो रही है, यानी कि पर ऑरेंज, यानी कि 1 ऑरेंज या पर ऑरेंज की बात हो रही है। कितने का खरीदा उसने, 5 रुपये का। कैसे पता लगा, 50 में 10 खरीदे थे ना। अच्छा, और उसने उसको बेचा, कितने में बेच दिया,
74 रुपये लिए ग्राहक से और उसको कहा मैं ले मैं तेरे को 12 संतरे दे देता हूँ। 74 रुपये में 12 बेचे, एक कितने में आएगा देखो 12, ये जाएगा अपना 74/12 ही कर देते हैं इसको, 74/12 काटो इसको, ये जाएगा अपना, नहीं 2 से एक बार काट के देखते हैं चलो। अच्छा अब क्या किया जाए सर, एक कितने का आ रहा है 5 का और ये आ रहा है 37/6 का। सर ये तो प्रॉब्लम होगी। कैसे प्रॉब्लम होगी भाई, सर 5 की चीज़ 37/6 में बेच दी और 37/6 तो सर डिवाइड ही नहीं होगा, क्यों 6 36 का एक बचेगा तो उसके बाद बहुत लंबा खींचेगा, 0.1111 करके आता जाएगा ये। अब क्या किया जाए सर, कुछ मतलब पॉइंट्स में अगर रुकेगा नहीं ये। अब क्या किया जाए सर, ये मैंने क्या बोला था आपको, जब भी ऐसा हो जाए सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे सेम, अगर मान लो 5 और 37 होता तो हम फटाफट बता दे 5 चीज़ खरीद के 37 में बेच दी, 32 रुपये प्रॉफिट हो गया। बट अब क्यों नहीं बता पा रहे, क्योंकि अपोन में कुछ है। और मैंने क्या कहा है, जब भी ऐसा हो अपोन में कुछ हो ना, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि अपोन वाली चीज़ खत्म हो जाए। क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ताकि सर हम माइनस आसानी से कर पाए प्रॉफिट निकालते टाइम। अपोन में तो 6 ही है, दोनों को मैंने क्या बोलता था मैं कि चाहे परसेंटेज निकलवाना हो क्वेश्चन में, चाहे इसने रेशो निकलवाना हो, निकाल सकते हैं। दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे सेम नंबर से डिवाइड कर दो, तब भी परसेंटेज या फिर रेशो सेम रहेगा। परसेंटेज निकालना है, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। फ़ायदा क्या हुआ सर, देखो कितना बढ़िया फ़ायदा हो गया। 30 की चीज़ 37 में बेची है। तो सर आप पूछोगे क्या, जो परसेंटेज प्रॉफिट 5 और 37/6 को मतलब माइनस करके और डिवाइड करने पे बटे 5 से आना था, क्या वही आएगा यहाँ भी? बिल्कुल, क्यों, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए, रेशो परसेंटेज पूछी ना इसलिए। 30 की चीज़ 37 में बेच दी, 30 क्या है CP, 37 क्या है SP। 30 चीज़ 37 में बेची, 7 रुपये प्रॉफिट, कॉस्ट पे निकलता है परसेंटेज के लिए इंटू 100, कितना आ गया 70/3%। सर ये तो दिक्कत आ रही है, आगे कैसे करें कैलकुलेट, 70 को डिवाइड कर दो 3 से, कैसे निकलेगा देखो, ये जाएगा अपना 23 1/3%। कैसे निकाला सर आपने, देखो 3 से किया 70, 3 से जाएगा 2 बार में, 3 से जाएगा 3 बार में, ये आएगा 1। कैसे लिखते हैं सर, ये 23 यहाँ नहीं लिखते, पहली बात यहाँ लिखते हैं ना, ठीक है। यहाँ से चलो, ऐसे चलो, सबसे पीछे क्या है, सबसे आगे ये, फिर ये, सबसे पीछे ये है, जो सबसे पीछे है इधर में सबसे आगे आएगा लिखते टाइम, सबसे आगे आ गया। ऊपर से चलो, सबसे नीचे क्या है 1, जो सबसे नीचे ऊपर से जाने में वो सबसे ऊपर आएगा, एक से ऊपर में आ गया। और जिससे डिवाइड करते हैं वो हमेशा नीचे रहता है, नीचे आ गया। 23 × 3 69 प्लस 1 70/3%। क्या है सर, ये प्रॉफिट है कि लॉस है? सर CP से ज़्यादा SP प्रॉफिट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, समझ गए ना ये बात, तो हम लोगों ने क्यों 6 से मल्टीप्लाई करा है? 6 से इसलिए मल्टीप्लाई करा है क्योंकि 5 और 37/6 का डिफरेंस लेने में बहुत दिक्कत आती, तो मैंने क्या किया, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर क्यों ऐसा कर सकते हैं क्या आपने, जब परसेंटेज या रेशो निकालना हो तब कर सकते हैं हम। परसेंटेज रेशो पूछा था, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परसेंटेज निकलवाना था इसलिए तुमने मल्टीप्लाई करके फटाफट से आंसर निकाल दिया। देखो अगला क्वेश्चन, ये बोलता है एक कोई वेंडर यानी कि विक्रेता था, उसने आइटम्स खरीदी, पेन खरीदे, पेन की बात हो रही है, ठीक है। कैसे खरीदने की बात हो रही है, तो CP की बात हो रही है। अब कैसे खरीदे, 15 रुपये दिए दुकानदार को और दुकानदार ने बदले में इसको 20 पेन दे दिए। और बेचे कैसे सर, बेचे ऐसे कि इसने अपने ग्राहक से 20 रुपये लिए और बदले में उसको 15 पेन दे दिए। कोई दिक्कत नहीं है सर। कैसे करें सर इसको, ये 5 से कट रहा है 3/4, ये 5 से कट रहा है 4/3, ये लो सर, ये क्या आ गया, एक पेन इसको इतने में पड़ा होगा ना 3/4 रुपये में, और एक पेन इसने बेचा 4/3 रुपये में। प्रॉफिट बताओ कितना हुआ होगा सर, SP - CP निकलता है प्रॉफिट। सर एक बात बताओ, क्या पता प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, क्या पता CP ज़्यादा हो। एक छोटी सी बात समझना, अगर जो ये नीचे वाली संख्या, इसको हिंदी में तो बोलते हैं हर, इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को हिंदी में बोलते हैं अंश और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमिनेटर। एक बात बताओ, अगर न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, और एक के की तो केस 1 है, केस 2 में क्या है, न्यूमिनेटर से छोटा है न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो कौन से वाली फ्रैक्शन बड़ी होएगी बताना। एक केस में तो मान लो न्यूमिनेटर बड़ा है, यही मान लो 4/3,
और एक केस में न्यूमरेटर छोटा है यानी कि 3/4। अरे सीधा देखो ना यार, 3 इसको डिवाइड करो, 3 एकम 3, उसके बाद जा रहा है, 3 से बड़ा है यानी कि 1 पॉइंट समथिंग है। यहाँ तो 4 से भी छोटा है, तो मतलब ये तो 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है, तो यानी कि ये बड़ा है एसपी, यानी कि प्रॉफिट आएगा। पहले प्रॉफिट निकाल के देखते हैं रुपए में कितना आ रहा है। देखो कैसे, 4/3 रुपए में बेची चीज, खरीदी थी हमने क्या, 3/4 रुपए में। सर आप कैसे निकाल सकते हो ये? देखो ना, 4/3 रुपए में कितनी बेची होंगी मैंने, एक बेची होगी ना, 15 से डिवाइड कर दिया मैंने इसको। अच्छा, ये बात कर रहा है पर पेन या सिंगल पेन या 1 पेन की बात कर रहा है। एक पेन जब 15 पेन 20 रुपए में खरीदे तो एक पेन 3/4 रुपए में खरीदे होंगे, तो सर क्या 20 पेन 15 के हो गए? हाँ देखो, एक पेन 3/4 रुपए का है, तो 20 पेन कितने के होंगे? देखो क्वेश्चन से फिगर मैच कर देगी, 3 पंजे 15। एक पेन 4/3 में बेचा हमने, बेचे कितने हैं 15, तो कितने के बिके होंगे 20 के। देखो 20 रुपए के बिके, तो बिल्कुल सही है अपना। एक पेन का प्राइस क्या है? खरीदने का प्राइस 3/4 है, बेचने का प्राइस 4/3 है। 4/3 में बेचा, 3/4 में खरीदा था। क्या करें सर, एलसीएम ले लो, 3 चौके 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 7/12। ये क्या है, एक पेन का प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है एक पेन का? एक पेन पे खरीद के बेचने में 7/12 रुपए का प्रॉफिट होता है। और कहता हमें एक बात बताओ, कहता मुझे प्रॉफिट कमाना है 245 रुपए, हमें कितना कमा रहे हैं 7/12। ये कह रहा है मेरे को कमाना है 245 रुपए, तो बताओ कहता कितने पेन बेचने पड़ेंगे? देख लो कितने गुना है ये। मैंने क्या बोलता हूँ आपको, 2 की वैल्यू 4 है, 6 की वैल्यू ये 3 गुना, तो ये भी 3 गुना, वही सिस्टम चल रहा है। 7/12 में क्या चीज मैं गुना करूं कि 245 आ जाए? देख लो 245, ये इधर इंटू में उधर जाके पलट जाएगा, इंटू 12/7 हो जाएगा। ये 7 से कटेगा 3 बार में, 7 से 5 बार में, ये हो जाएगा अपना 420। चेक कर लो एक बार, 420 ही है ना? हाँ तो बिल्कुल 420। मतलब यहाँ कितने गुना हो रहा है यहाँ करने के लिए 420, तो यहाँ भी क्या होगा 420। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या, कि हमें कितने पेन बेचने पड़ेंगे कि जब हम चाहते हैं 245 रुपये प्रॉफिट कमाना। कितने पेन बेचने, सॉरी 420 पेन आएगा यहाँ पे, 420 पेन बेचने पड़ेंगे हमें, तब जाके हमें क्या करना पड़ेगा, 420 पेन खरीद के बेचने पड़ेंगे, तब जाके हमें 245 रुपये प्रॉफिट होगा। एक पेन पे 7/12 था, टोटल प्रॉफिट 245 कमाना है। देख लो कितने गुना है, 712 में क्या गुना करें 245 आ जाए। एक्स की वैल्यू यहाँ, वो उधर जगह पलट गया, 7 से 35 बार कट गया, 35 इंटू 12 420, इंटू यहाँ 420 हो तो यहाँ भी 420 से इंटू करेंगे, 1 इंटू 420 420, मतलब 420 पेन हमें बेचने पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है ये बोलता है एक शॉपकीपर ने 60 पेंसिल खरीदी यानी कि पहली बात किसकी हो रही है, पेंसिल्स की बात हो रही है। और बात क्या कर रहा है पेंसिल में, पहले तो बात कर रहा है खरीदने की, फिर बात कर रहा है बेचने की। ठीक है, खरीदी कैसे, खरीदी सर ऐसे 72 रुपये में 10 पेंसिल खरीदी मैंने, सॉरी पेंसिल, हाँ पेंसिल, ये थोड़ा सा लिखने में गलती रहेगी भाई, 2 मिनट, 72 में नहीं है, ये है 5 रुपये में मैंने 4 पेंसिल खरीदी। पहले बात कर रहा है खरीदने की और पेंसिल की, इसको अलग कर देते हैं आपने। 5 रुपये में 4 पेंसिल खरीदी, और कहता है ये मैंने टोटल 60 पेंसिल खरीदी है। कितनी पेंसिल खरीदी है 60। कितने गुना है, मैंने कहा है सेम गुना होगा दोनों साइड, ये है 15 गुना, तो रेट भी 15 गुना हो जाएगा। मतलब 60 पेंसिल, 5 पेंसिल 4 रुपये की, 5 रुपये में 4 पेंसिल खरीदी, तो 60 पेंसिल कितने में होगा, ये 15 गुना, ये भी 15 गुना, 75 रुपये में। ठीक है सर, 75 रुपये में 60 पेंसिल खरीद ली। फिर कहता आप देखो बेचने की बात कर रहा है, नहीं कुछ और भी पेंसिल खरीदी इसने। ये तो टाइप 1 की पेंसिलें हैं जिसमें रेट था
5 रुपए की 4 पेंसिल। अब टाइप 2 की पेंसिलें देख लो। टाइप 2 की पेंसिल क्या है सर? टाइप 2 की पेंसिल है 3 रुपए में कुछ पेंसिलें खरीदी, वो अच्छी क्वालिटी की होंगी, 2, बिल्कुल। क्या है वो? 3 रुपए में 2 पेंसिल, सॉरी यार क्या हो रहा है, पेंसिल खरीदी। और कहता है ऐसे करते करते मैंने 60 पेंसिलें खरीदी हैं। 60 पेंसिल खरीद ली। कितने गुना है पेंसिल? 30 गुना। तो रेट भी क्या देना पड़ेगा? 30 गुना। क्वांटिटी 30 गुना तो रेट भी 30 गुना। कितने रुपए हो गया? 90 रुपये। ठीक है सर। कितने रुपए टोटल लग गए मेरे? 75 रुपये एक लग गए, 90 रुपये एक लग गए, 90 प्लस 75, इतने रुपए लग गए। इतने रुपए लग गए। और इतने रुपए में कितनी पेंसिलें आ गई? 60 प्लस 60, 120 पेंसिल आ गई। और अभी ये किसकी बात हो रही है? अभी ये बात हो रही है सर खरीदने की, यानी कि सीपी की बात है। कितने की है सीपी? 165 रुपये में 120 पेंसिल। अब हम बात करते हैं बेचने की। बेचा कैसे? कहता इन पेंसिलों को इसने बेच दिया 4 रुपये में 3 के भाव से। 4 रुपये दो, अपने ग्राहक को बोलता तो मैं तुम्हें 3 पेंसिल दे दूंगा। और सारी पेंसिलें बेच दी। पेंसिल थी कितनी? 60 और 60, 120। 120 पेंसिलें बेच दी। कितने गुना है पेंसिल? 40 गुना। तो यहां भी रेट क्या हो जाएगा? 40 गुना। कितना आ गया? 160 रुपये। तो टोटल 120 पेंसिल पे कितने रुपए में बिक गई? 160 रुपये में। ये क्या है? एसपी। और 120 पेंसिल खरीदी कितने में गई थी? 165 रुपये में। 165 रुपये में खरीदी। ये सीपी है, सीपी है। और एसपी कितना है? ये इधर लेके आ रहा हूँ 160। मैंने क्या बोला था सर? प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज तभी निकलेगी जब खरीदी की क्वांटिटी और बेची की क्वांटिटी सेम हो। क्या 165 रुपये में कितनी पेंसिल खरीदी है हमने? 165। 90 प्लस 75, 90 के सामने 60 लग गए, 60 पेंसिलें आ गई। 75 में 60, 60 और 60, 120 पेंसिल का रेट है। और बेची कितनी है हमने? 160 में 120। क्वांटिटी सेम है तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा कुछ भी नहीं करना हमें। क्वांटिटी सेम होगी ना, एक का प्राइस क्यों निकाल लें? क्वांटिटी सेम पे जब प्रॉफिट निकल जाता है हर बार सही, तो एक का प्राइस निकालने की जरूरत ही नहीं है। 165 रुपये में 120 पेंसिल खरीदी, 160 में 120 पेंसिल बेच दी। देख लो सर क्या करा जाए? या तो सीधा प्रॉफिट निकाल लो या फिर इसको काट भी सकते हैं, काटना चाहे तो, बट चलो ना काटो आप। 165 की चीज़ 160 में बेच दी सर। खरीद के ज़्यादा में लाए, बेची कम में। क्या होता है सर? ये लॉस होता है। कैसे पता लगा? क्योंकि खरीदी गई प्राइस ज़्यादा है बेची गई प्राइस से। कितने का लॉस हो गया? 5 का। परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट है हो या लॉस हो, किस पे निकलती है? 165 यानी कि कॉस्ट प्राइस पे। परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज का इंटू 100। 5 से कटेगा कितनी बार? 33 बार। 100/33 क्या होता है? 3/1/33%। सर ये क्या आया? प्रॉफिट आया, लॉस आया? सर ये लॉस आया ना, क्योंकि सीपी ज़्यादा है एसपी से, ज़्यादा में खरीदी गई कम में बेची गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लॉस हो गया। मैं कितना? 3/1/33%। ये काटा नहीं है, लॉस है भाई। ये लॉस लिखने का तरीका होता है, ऐसे एल है ये, ठीक है ना? ठीक है। तो सर ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। सर कोई और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का? मैं बताता हूँ आपको, देखो कैसे। देखो ये क्या बोल रहा है, सारी बात छोड़ दो एक बार। 60 पेंसिलें खरीद रहा है पहली बार में, फिर 60 पेंसिलें खरीद रहा है, रेट जो मर्जी पड़ रहा हो। ये क्या खरीद रहा है? सीपी की बात कर रहा है। ये क्या क्वांटिटी है? ये सीपी क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2। और फिर बेच कितनी रहा है सर? बेच रहा है 120, जो मिला के बेच रहा है ये, ठीक है। अच्छा अब क्या किया जाए सर? देखो जब भी क्या, जब भी ऐसा हो कि कुछ पेंसिल एक टाइप की खरीद रहा है, कुछ पेंसिल दूसरी टाइप की खरीद रहा हो, दोनों को मिक्स करके सारी पेंसिलें बेच रहा हो, तो हम इनको काट भी सकते हैं। कैसे काट सकते हैं सर हम? 60, 60, 120, यही तो है इनमें 3 फिगर्स। ये कॉमन टेबल से काट दो। 60 से एक बार में कट गई, 60 से एक बार में, 60 से 2 बार में, 1, 1, 2। तो अगर तुम ऐसे करो कि कुछ पेंसिल, एक पेंसिल खरीदी कुछ रेट से, दूसरी पेंसिल खरीदी कुछ रेट से, मिला के 2 पेंसिल कुछ रेट से बेच दी, तब भी आंसर सेम आएगा। सर यकीन नहीं हो रहा, देखो कैसे। देखो
ये रे, ठीक है ना। देखो कैसे बोल रहा है ये। मान लो ये कह रहा है 5 रुपए में 4 पेंसिल खरीदी। तो सर एक पेंसिल का रेट बता सकते हो? ये क्या करना है हमें, एक पेंसिल का रेट बताना है। हाँ सर एक पेंसिल का रेट बता दो। मैंने क्या बोला है, कितने गुना है? ये है 1/4 गुना। सर ये कैसे कर दिया आपने? देखो 4 में क्या गुना करें कि 1 आ जाए? क्या आ गया? 1/4। 1/4 गुना है तो यहाँ भी क्या होगा? 1/4 मतलब 5/4 रुपये। मतलब एक पेंसिल का रेट क्या होगा? एक पेंसिल का रेट होगा 5/4 रुपये। ठीक है, दोबारा फिर दूसरे वाली पेंसिल की बात करो। वो पेंसिल इसने खरीदी किस रेट से? 3-2 के हिसाब से। 3 रुपये में 2 पेंसिल खरीदी हमने। तो सर हम तो एक ही पेंसिल खरीद के बैठ रहे हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं, 2 में x मल्टीप्लाई कर दो इक्वल 1 आ जाए। x की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। तो यहाँ भी क्या आएगा? 1/2। ठीक है, 3 का 1/2 क्या हो गया? 3/2। मतलब एक पेंसिल यहाँ कितने में पड़ेगी इसको? यहाँ 5/4 रुपये में, यहाँ 3/2 रुपये में। और सर बेच कितने में रहा है ये? 4 रुपये में 3 पेंसिल। 4 रुपये में 3 पेंसिल। और सर हमें कितनी बेचनी है? एक यहाँ खरीदी थी, एक यहाँ। टोटल जो खरीदी वो 2 ही बेचनी है हमें तो। 2। 3 में क्या गुना करें कि 2 आ जाए? 2/3। कितने गुना है ये? 2/3 गुना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2/3 यानी कि 8/3 रुपये। मतलब 2 पेंसिल कितने में बेची है इसने? 8/3 रुपये में। खरीदी कितने कितने में? 5/4 और 3/2। एक पेंसिल खरीदी 5/4 की, एक पेंसिल खरीदी 3/2 की। कितना निकल के आया देखो? 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 एक 5 बार, 2 एक 6, 2 दूनी 2 तिया 6, 11/4। मतलब 11/4 में मैंने 2 पेंसिलें। एक पेंसिल का प्राइस ये रहा, दूसरी पेंसिल का प्राइस ये रहा, टोटल मिला के होगी 2। ये बात कर रहा था खरीदने की, तो ये क्या है? सीपी टोटल आ गया कितने का? 2 पेंसिल का। और सर बेची कितने में 2 पेंसिल? 8/3 रुपये में। क्या है सर ये? एसपी बेचने का रेट कितने का? वही 2 पेंसिल का। सर प्रॉफिट निकाल सकते हैं? मैंने क्या बोला था? प्रॉफिट या लॉस तब निकलता है जब खरीदी और बेची की क्वांटिटी सेम हो। यहाँ भी 2 पेंसिल का रेट है, यहाँ भी। यहाँ आराम से निकल सकता है। देखो कैसे निकलेगा। ये देखो क्या है सर ये? सीपी कितना है 2 पेंसिल का? 11/4। एसपी कितना है? 8/3। एसपी 2 पेंसिल का। ठीक है, प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। मैंने क्या बोला था? अगर मान लो ऐसा होता 11-8, तुम फटाफट बताते 11 की चीज़ 8 में बेची, 3 रुपये लॉस हो गया, फटाफट बता देते। बट यहाँ क्यों नहीं बता पा रहे? सर 11/4 - 8/3 मुँह जुबानी नहीं बता सकते। क्या किया जाए? सर कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर रहे हो मल्टीप्लाई? क्योंकि सर इसने परसेंटेज पूछी है। जब भी या तो परसेंटेज पूछी हो या रेशो पूछा हो आंसर निकालने को, तो हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर से डिवाइड कर दें। आंसर हमेशा या परसेंटेज या रेशो जो पूछा गया है हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करो ये दोनों नीचे वाली चीज़ें उड़ जाए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना एक बार, जो चीज़ उड़ानी है उनको मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 3 12, दोनों को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 11/4 × 12 इधर आएगा 8/3 × 12। 4 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 4 बार, 33 और ये हो गया 32। 33 क्या है? सीपी। एसपी क्या है? 32। 33 की चीज़ 32 में बेच दी, 1 रुपये कम में बेची, 1 रुपये घाटा हो गया। कितने पे? प्रॉफिट पे, सॉरी कॉस्ट पे निकलता है। और परसेंटेज के लिए × 100 क्या आ गया? 100/33। कितना आ गया सर ये? 3 1/33%। सर प्रॉफिट है कि लॉस है? अभी चेक कर लो। कॉस्ट प्राइस 33, खरीदी 33 में, बेची 32 में है, कम में बेची यानी कि लॉस है। ये लॉस की परसेंट है। ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन अच्छा है, वो आपको मैं ना उसमें थोड़ी सी है क्या, वो आपको मैं क्वेश्चन में ही समझाता हूँ। देखो कैसे।
देखो देखना अगला क्वेश्चन क्या बोलता है ये वाला क्वेश्चन है। हाँ, देखना अगला क्वेश्चन क्या बोल रही है। सर ये कहता एक आदमी ने 60 ऑरेंज खरीदे 10 रुपए में, सॉरी किस रेट से खरीदे, यानी कि पहली बात कर रहा है ऑरेंज की। देखो सिंपल अपने अपने तरीके से चलते हैं। किसकी बात कर रहा है? ऑरेंजेस की। खरीदने की बात कर रहा है तो एक तरफ सीपी, एक तरफ इधर आ जाएगा, जो देखते हैं बाद में क्या आएगा, एसपी आ जाएगा मान लो। ठीक है, अच्छा देखो कैसे कहता कुछ ऑरेंज इसने खरीदे 72 रुपये में 10 थे। 72 रुपये में 72 रुपये दो, मैं तुम्हें 10 ऑरेंज दूंगा तो एक ऑरेंज का प्राइस आ जाएगा। ऐसे इसने 60 ऑरेंज खरीद लिए। कितने ऑरेंज खरीद लिए? 60। सर ये कैसे, तो कभी पिछले क्वेश्चन में आपने कराया ही नहीं। समझने का तरीका है, देखो 72 रुपये में दे के आया, 10 संतरे लेके आया, तो 72 बटा 10 क्या आ गया? एक संतरे का प्राइस आ गया। एक संतरे का प्राइस ये रहा। ऐसे इसने 60 संतरे खरीदे हैं। बिल्कुल सर, 60 संतरे खरीदा गया, प्राइस आ गया। कहता ये सेम क्वांटिटी इसने खरीदी 90 प्लस 90 रुपये 12 के हिसाब से। 90 रुपये दे के आया दूसरी रेडी पे जाके, वो कहता मैं तेरे को 12 संतरे देता हूँ, कहता कोई बात नहीं। 90 रुपये में 12 संतरे लेके आया, मतलब 90 बटा 12 एक संतरे का प्राइस आ गया। ऐसे सेम ये 60 संतरे और ले आया। दोनों खर्चे को जोड़ दिया हमने, मिलके क्या आ गया? देखो सर ये आएगा अपना 7.2 रुपये इंटू 60, ये आएगा 7.5 रुपये इंटू 60। ये क्या होगा? देखो ये होगा अपना 420 12 432, और ये क्या होगा? 450। ये क्या हो गया? 882 हो गया। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर आपने सिर्फ कैलकुलेशन करी है। बिल्कुल कैलकुलेशन करी है मैंने। देखो देखो ये मैंने इसको काटा है, क्यों काटा है? देखो ये 882 कैसे आया है? 72 बटा 10 इंटू 60 बटा में 90 बटे 12 इंटू में 60 को जब हमने एक का प्राइस 7.2 रख के 60 करा मल्टीप्लाई, फिर एक का प्राइस निकाल दिया 90 बटा 12 का, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर बिल्कुल सही है, इसी की वैल्यू आई है। एक छोटी सी चीज देखना, क्या 60 खरीदे, यहां भी 60 खरीदे, बेचे कितने होंगे हमने यहाँ पे? सर टोटल 60 की तो आई है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं आपकी बात ठीक कह रहा हूँ। मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ एक बार। सर यहाँ मैं 60 कॉमन ले लूँ मान लो, तो क्या होगा? 72 बटा 10 90 बटा 12, ये मैंने कॉमन लिया एक बार, ठीक है। अच्छा सर यहाँ से 60 कॉमन लेना है मुझे, कॉमन लेना है, ये लो कॉमन। देखो 60 से कितनी बार में जा रहा है ये? सर ये जा रहा है 60 से, करके देखो एक बार, ये देखो ये होगा अपना 14 बार में चला गया पहली बात तो। 840 42 आ गया पॉइंट 7, 14.7 बार में। तो यानी कि इस 882 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 60 इंटू 14.7, ठीक है। ठीक, कैसे करा? 14 6 के 84, 840 और 42 882 आ गया। अब क्या किया जाए सर? एक बात बताओ, क्या इस 60 से ये 60 कट नहीं जाएगा? हाँ सर बिल्कुल कट जाएगा। तो मैं यही तो बोलता हूँ तुम्हें, क्या चाहे तो तुम ये 60 रख लो, चाहे तुम ये मत रखो, अल्टीमेटली ये कॉमन आके कट जाता है। तब हम कहते हैं क्या कि सर 60 खरीदी 60 खरीदी, तो हम क्या करते हैं एक एक खरीदती नहीं मान लेते हैं, और जो 120 बेची उसको हम एक और एक दो मान लेते हैं। 120 को मैं काट के नहीं आया था, 60 60 120, तो 60 को एक कर दिया, 60 एकम 60 60 एकम 60, 120 60 से दो बार दो कर दिया हमने। कैसे कर लेते थे? क्योंकि 60 कॉमन आके कट जाता होता है हर बार, ठीक है सर। बट ये कब कटता है? जब इतनी ही कंडीशन हो। एक इसने नई कंडीशन दे दी जिसकी वजह से इस बार ऐसे नहीं कट पाएगा। ये देखो क्यों नहीं कट पाएगा। इसने बोला इस बार कि सर इतना तो इसने किया, नो डाउट, ये देखो इसने इतना तो करा कि भाई
ये देखो आप एक बार, ये देखो इसने इतना तो करा खर्चा, बट एक बात बताऊं, कहता जब दोनों चीज में खर्चा कर दिया ना इसने, उसके बाद इसको जहां पे बेचने जाना था ना, तो वो ग्राहक इसके पास आए नहीं, इनको ग्राहक को घर तक जाके बेच के आना पड़ा। उसमें इसका पेट्रोल लग गया या कोई भी खर्चा लग गया 118 रुपये का। कितने का खर्चा लग गया? 118 रुपये का। तो सर अगर इतना ही होता ना, ये देखो इतना होता, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, 882 आया था। बट इसने ये क्या है, 882 60 इंटू 114.7, इसने इसके बाद 118 रुपये खर्चा और कर दिया। तो सर यहाँ भी 118 आ गया ना भाई। आपको मैं बताने का तरीका है, इतना खर्चा तो करा ही इसने, 118 घर घर माल बेच के आया, उसका खर्चा और हो गया। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? इसका ये इफेक्ट पड़ेगा, अगर ये 118 ना होता ना, तो बेचा कितना होगा इसने? देखो 60 यहाँ खरीदी, 60 यहाँ खरीदी, 120 बेची होगी। किस रेट से बेची 120? देखो नहीं, इसमें इसने प्राइस भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला इसने, और फायदा हो गया हमें। क्या कहता? टोटल इसने 60 कितने में खरीदी? देखो मैं बताता हूँ आपको, अच्छा क्वेश्चन है यार ये। देखो सिंपल है, इसमें वो झंझट ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं? 60 खरीदे इसने इतने में, फिर 60 खरीदे इतने में, टोटल खर्चा कितना हो गया? टोटल खर्चा हो गया 882, इंटू करके निकाला हमने। यहाँ कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है यार, वो दूसरे क्वेश्चन में बताऊंगा कभी आपको मैं, वो अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट जब बनेगा ना, दूसरे क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। देखो कैसे बोल रहे हैं अभी। टोटल हमारा खर्चा कितना पड़ गया? 882। 882 तब पड़ता जब कस्टमर हमारी दुकान पर लेने आया था। कस्टमर कहता है मैं नहीं आता तुम्हारी दुकान पे लेने, हमें 3-4 कस्टमरों घर घर जाके पहुंचा के आना पड़ा सामान, उसकी वजह से इसके अलावा भी हमारा 118 रुपये पेट्रोल वगैरह का लग गया। कितना हो गया खर्चा हमारा? टोटल 1000 रुपये खर्चा हो गया। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। कहता मैं 26% प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। टोटल खर्चा क्या है? प्रॉफिट उसी का तो निकलेगा। प्रॉफिट किसका निकलता है? कॉस्ट का। ये भी तो कॉस्ट ही तो आ रही है सारी, हमारी कॉस्ट की बात करते आ रहे हैं हम। ठीक है सर, तो इसका 26% प्रॉफिट कमाना है। कितना आ गया? 260। तो 1000 तो ये हो गया कॉस्ट, 260 मेरा प्रॉफिट हो गया। तो मैं कितने में बेचूंगा माल को? 1260। जरा मेरे को बताना कितने माल को बेचूंगा मैं 1260 में? 1000 में मैंने जितना खरीदा होगा उतने में उतने माल बेचूंगा। 1000 में यानी कि 18 छोड़ दो, 882 की बात कर लो, मैंने कितना खरीदा है? 60 यहाँ खरीदा है, 60 यहाँ, 120 संतरे खरीदे हैं मैंने। तो ये 1260 मेरा 120 संतरे का प्राइस होगा। दोबारा समझो, 118 मेरा खरीदने पे तो लगा नहीं है, तो घर घर जाके बांट के आए उसका खर्चा है। तो इसमें वो तो है नहीं कि एक्स्ट्रा कोई चीज़ खरीदी है तो लग गया 118 रुपये, सिर्फ बांटने का खर्चा है। तो खरीदने का खर्चा क्या था? खरीदने का खर्चा है 60 और 60, 882 सिर्फ और सिर्फ। टोटल क्वांटिटी कितनी खरीदी मैंने? 60 और 60, 120। इसमें मैंने वो क्वांटिटी खरीदी नहीं, प्रॉफिट तो कमाना ही है। तो ये हो गया 1000, 260, 1260। क्वांटिटी मेरी जितनी खरीदी थी उतनी खरीदी थी। कितनी? 60 और 60, 120। ये मैं क्या है? प्रॉफिट ऐड कर रखा है। ये सीपी है, ये प्रॉफिट है। सीपी प्लस प्रॉफिट क्या आ गया? ये एसपी आ गया। 1260 रुपये में मैं 120 संतरे बेच दूं ना, तब जाके मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। कितने परसेंट? 26%। क्यों? क्योंकि मेरे को खरीदने में ना 1000 रुपये लग गए थे, खरीद के घर घर बांटने में, खरीदने में प्लस घर घर बांट के आने में टोटल खर्चा मेरा 1000 रुपये हो गया। कितने संतरों का? 120 का। तो अगर मुझे 26% प्रॉफिट कमाना है तो कितना हो जाएगा? 1260 रुपये मुझे बेचना पड़ेगा, वही सेम क्वांटिटी, तब जाके मेरा, क्योंकि क्वांटिटी सेम रखनी थी, खरीदी भी 120, बेची भी 120। ठीक है सर, अब क्या किया जाए? कहता ये क्या आ गया? 1260 और 120। ये 1260 रुपये में मुझे 120 संतरे बेचने पड़ेंगे। एक संतरे का बेचने का प्राइस बताओगे? हाँ सर अब बताया तो मैं। जब मुझे 1260 रुपये में 120 संतरे बेचने हैं, तो एक का क्या होगा? 1260 बटा 120, कितना आ गया? 10.5, मतलब 10.5 रुपये में मैं एक संतरा बेच दूं, तब कहीं जाके मैं 120 संतरे 10.5 के हिसाब से देख लो, एक संतरा मैं 10.5 में बेच रहा हूँ। कितने संतरे बेचने हैं? 120। देखो कितना आएगा? 1200 प्लस 60, 1260 रुपये मेरे वसूल हो जाएंगे, जो मेरा मोटिव था कि 26% प्रॉफिट कमाना। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा हो गया सर? 10.5 रुपये जो आपने निकाल दिया, देखो क्या फ़ायदा हो गया। इसने क्या पूछ दिया? कहता सेलिंग प्राइस बता दो, 32 ऑरेंज को बेचने का कितना आएगा? एक ऑरेंज कितने में बिक रहा है? 10.5 में। कहता बताओ 32 ऑरेंज कितने में बिक जाएंगे? ये है एसपी
पर ऑरेंज। हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी जो पूछी है 32 की, तो 32 से मल्टीप्लाई कर दो। 32 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, कितना आया ये 320 और 16 336, मतलब 336 रुपये में बिकेंगे कितने संतरे, 32 संतरे। अगर हमें वो वाला सेलिंग प्राइस मेंटेन रखना है जो हमें 26% प्रॉफिट कमा के दे रहा है, जो कि कितना सेलिंग प्राइस है एक संतरे का, 10.5 रुपये। ठीक है सर, ये हमारे से क्वेश्चन में पूछा था। इसमें देखें अगला क्वेश्चन कोई है क्या। चलो ये भी कर ही लेते हैं यार, अब इसमें क्या तो करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर है ना, वो नोटबुक्स खरीदता है। कैसे कैसे खरीदता है, कहता है 222 रुपये में खरीदता है 12 नोटबुक्स। कितनी नोटबुक्स, 12 नोटबुक्स। 222 रुपये में 12 नोटबुक मिलती है उसको। एक नोटबुक का प्राइस क्या होगा, 222/12। और ऐसी ये एक्स नोटबुक खरीदता है। बता नहीं रखा तो हमने एक्स मानना है। अभी खरीदने की बात हो रही है, ठीक है। और दोबारा गया किसी और दुकान पे खरीदने, वहाँ इसको किस रेट पे बुक मिली या नोटबुक मिली, 225 रुपये में 10 के हिसाब से बुक मिली। और वहाँ इसने कितनी खरीदी ऐसी बुकें, 225/10 वाली, वहाँ भी इसने एक्स ही खरीदी है। क्यों, कैसे पता लगा सर, उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से पढ़ो। कहता जितनी क्वांटिटी, एक्स क्वांटिटी तो कितनी नोटबुक खरीद रहे हैं, जितनी मात्रा में यहाँ नोटबुक खरीदी गई 222/12 वाले में, उतनी क्वांटिटी में यहाँ खरीदी गई, मतलब दोनों पता नहीं क्वांटिटी, एक्स एक्स मान ली हमने। ठीक है, और बेच किस रेट से रहा है ये, कहता सारी नोटबुक इसने बेच दी 20% प्रॉफिट पे। पहले देखो खरीदी कितने में होगी, देखो खरीदी कितने में होगी। सर यहाँ कुछ कट रहा है तो काट के देखो इसको, सर ये कट जाएगा अपना, हाँ कट जाएगा ये। 12 कम 12, 12×8 = 96, 18.5 रुपये आ गए। कितनी नोटबुक का प्राइस, एक्स का। यहाँ 22.5 रुपये आ गया। कितनी नोटबुक का प्राइस, एक्स का। कितना आ गया, 22.5 और 18, 40 और 1 41, 41 रुपये लग गए टोटल। ये आ गया 18.5x, ये आ गया 22.5x। आप कंफ्यूज हो गए यार, 18.5x, 18.5 इंटू एक्स प्लस 22.5 इंटू एक्स, 22.5x। ये क्या आ गया सर, 22 और 18 40, 41, 41x क्या हो गया, मेरा टोटल कॉस्ट होगी, क्योंकि खरीदने की बातें चल रही है यहाँ तो। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आ गई मेरी x + x, 2x किताबों को खरीदने की। भाई 10-10 भी हो सकती है, 5-5 भी हो सकती है, 8-8 भी हो सकती है, तो x मान के 2x कर दिया। ठीक है, कहता मैं इन्हें बेचना चाहता हूँ 20% प्रॉफिट पे। मैंने कितने में खरीदी है, 41x में। टोटल कॉस्ट है, प्रॉफिट कॉस्ट का ही तो निकलता है परसेंटेज, कॉस्ट का निकाल दो 20%। ये लो कितना आएगा सर, ये आएगा अपना 1 से कटा 5 बार 8.2x, मतलब 41x मेरी कॉस्ट होगी, 8.2x यानी कि 20% मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, तो मुझे कितने में बेचना पड़ेगा, 49.2x में। कितनी क्वांटिटी, जितनी खरीदी थी, खरीदी कितनी है, x और x 2x। कितनी क्वांटिटी बेचूंगा इसमें मैं, 2x क्वांटिटी बेच दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, 20% प्रॉफिट मिल जाएगा जो मैं चाहता था। अब क्या कह रहा है ये, कहता 15 नोटबुक का प्राइस बता दो। अरे 49.2x, इतने रुपए तो मेरा 2x नोटबुक का प्राइस था, तो 2x मैंने अगर अपोन में कर दिया तो एक नोटबुक का प्राइस नहीं आ गया क्या। जैसे टोटल इसको मान लो मेरे 15 रुपये लग गए, और ये मेरे 3 नोटबुक का प्राइस था, 3 से डिवाइड कर दिया, तो एक नोटबुक का प्राइस 5 रुपये नहीं आया था। कैसे सर, 15/3 करके। भाई एक नोटबुक 5 की पड़ी, तो मेरे को 3 नोटबुक कितने की पड़ेगी, 5 × 3 15 रुपये की पड़ेगी, और 15 टोटल खर्चा हुआ था। ऐसे ही तो हम यहाँ कर रहे हैं, एक नोटबुक हम बेचेंगे कितने में, 49.2x रुपये में, सॉरी टोटल नोटबुक थी कितने की, टोटल मेरे को कमाई जो करनी है 20% कमाने के लिए प्रॉफिट, वो करनी है मुझे 49.2x रुपये कमाई करनी है। और कितनी क्वांटिटी बेचूंगा, जितनी खरीदी थी, खरीदी कितनी थी, x और x,
तो इतने रुपए में मैंने 2x क्वांटिटी खरीद ली, 2x नोटबुक्स खरीद ली। जैसे 10 नोटबुक होती है, 15 होती है, ऐसे मैंने 2x नोटबुक खरीद ली। आप ऐसे समझो बिल्कुल बेसिक से। 2x नोटबुक कितने का प्राइस क्या है? 49.2 रुपीज़। सॉरी, ये मैंने बेच दी, एसपी की बात हो रही है ना, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ऐड है ये वाला, ये सीपी तो ये है, ये प्रॉफिट है। तो 2x नोटबुक का सेलिंग प्राइस, बेचने का प्राइस क्या होगा? 49.2x। कब? अगर मैं 20% प्रॉफिट कमाना चाहता हूं तो, क्योंकि प्रॉफिट कॉस्ट पे निकलता है। एक नोटबुक का प्राइस क्या होगा? सर मैं पहले एक से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, हर बार करते आ रहे हैं हम, क्यों? ताकि एक नोटबुक का प्राइस निकल जाए। एक नोटबुक इधर हो गया, 2x इंटू में है, इधर जाके अपोन में आ जाएगा। ये लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, इसने पूछा क्या? देखो, इसने पूछा 15 नोटबुक का प्राइस, 15 नोटबुक्स का प्राइस कितने गुना है? 15 गुना। तो यहां भी क्या होगा? 15 गुना। कर दो, 49.2x अपॉन 2x का 15 गुना। देखो x से x कट गया, पॉइंट उड़ाया, जीरो आ गया, 5 से कटा 3 बार, 5 से कटा 4 बार, यहाँ लिख दो 492 बटा में 4 इंटू में 3, 4 से काट दो इसको, 123 आएगा। ये क्या आ गया? 369। मतलब 15 नोटबुक मुझे 369 रुपये में बेचनी पड़ेंगी। अगर मैं क्या चाहता हूँ? वही प्राइस चाहता हूँ मैं, जो प्रत्येक का मुझे कितना कमा के दे दे? 20% प्रॉफिट। एक का क्या आएगा प्राइस बेचने का? 2x नोटबुक का क्या था? 49.2x रुपये प्राइस था। तो एक नोटबुक का प्राइस क्या होगा? 49.2x। ये इंटू में था, ये इधर आके पौन में आ जाएगा। 15 का क्या होगा? 15 गुना है, तो यहाँ भी 15 गुना हो जाएगा। कितना हो गया? 49.2 इंटू एक्स बाई 2 इंटू एक्स। एक्स कट गया, 2 से 49.2 कट नहीं रह गया। देखो कैसे कटेगा, 49.2 बाई 2 इंटू में 15 है। ये देखो, ये 2 से कटेगा 24 टाइम्स, और 1 2 2 छक्के 12। अब ये पॉइंट से ऊपर उड़ा दो, अपॉन में जीरो आ जाएगी। 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार, 2 से 123 बार, कितना आ गया? 369। 369 रुपये में मुझे बेचनी पड़ेगी क्या? नोटबुक्स। कितने की? 15 नोटबुक का प्राइस है ये, बेचने का प्राइस टोटल। उसने क्यों 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 निकाला 15 का? क्योंकि उसने पूछा था 15 नोटबुक का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो भाई यही टाइप था, इजी टाइप था, बस थोड़ा सा जो अपने करते आ रहे थे उससे थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना सिखाता है ये टाइप। तो भाई आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। तुम रेगुलर रिवाइज करते रहो, हर टाइप अपने यहाँ पे कवर कर रहे हैं भाई, बिल्कुल स्लो नहीं चलेंगे, बट इतना चलेंगे कि हाँ आपका सिलेबस भी टाइमली, जो भी चैप्टर कराता जा रहा हूँ पूरा होता चले, प्लस आपको रिवीजन के लिए भी मैक्सिमम टाइम मिल जाए। दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चन नहीं है कि बच्चों को डरा दूं मैं कि हाँ देखो यार कितना अजीब सा क्वेश्चन आ गया, या कोई बहुत अजीब तरीके नहीं बता रहा। जो तरीके अप्लाई हो जाएंगे एग्जाम में, सिर्फ वही तरीके बता रहा हूँ, ठीक है? तो इन तरीकों को बार बार प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की हेल्प से। चाहो क्वेश्चन और नहीं है तो क्वेश्चन सिर्फ जो मैं करा रहा हूँ वो भी कर लो आप, उतने भी इनफ रहेंगे, क्योंकि हर टाइप कवर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो भाई इतना ही करते हैं आज के लेक्चर में, बाकी मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स यार।